रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस एंजल एपिसोड 2। अब विदित अपने डैड से बाहर जाकर फोन पर बात करता है। थोड़ी ही देर बाद जब वो अंदर आता है तो देखता है प्रिया वहां नहीं थी। विदित उसके रूम में जाता है तो प्रिया बैग की अनपैकिंग कर रही थी। विदित रूम में आकर बैठ जाता है, प्रिया उसे नोटिस कर रही थी। जब काफी देर हो जाती है प्रिया विदित से बोलती है, क्या ऐसे घूर क्यों रहे हो? विदित अपनी नजरें घूम लेता है। नहीं कुछ भी तो नहीं, मैं क्यों घूरूंगा। प्रिया फिर से अपना काम करने लगती है। फिर विदित प्रिया से कहता है, अच्छा सुनो, कल मोम डैड आ रहे हैं, तो तुम प्लीज अपना गेटअप थोड़ा सा, तुम समझ रही हो ना? प्रिया पूछती है, क्या उन्हें हमारी शादी के बारे में पता चल चुका है? विदित हमारी शादी शब्द सुनकर हैरान रह जाता है। हम थोड़ी ही देर में वो लोग डिनर करते हैं। रात काफी हो चुकी थी, अब वो लोग जाकर सो जाते हैं। सुबह के समय विदित उठता है तो देखता है प्रिया अभी तक सोई हुई है। ओह शीट, सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ है, ये लड़की अब तक नहीं उठी। विदित प्रिया को आवाज लगाता है, प्रिया उठो। लेकिन प्रिया तो जैसे गहरी नींद में थी। तभी विदित प्रिया के पैर खींचकर बीच से नीचे उतारने लगता है। प्रिया एकदम घबरा कर उठ जाती है। विदित, ये क्या मजाक है? सोने दो यार। विदित आंखें छोटी करते हुए कहता है, आपको शायद याद हो आज मेरे मोम डैड आने वाले हैं। प्रिया नींद में कहती है, तो आने दो ना यार। तभी प्रिया को सब याद आता है और वो एकदम खड़ी होती है। क्या अंकल आंटी, अरे बाप रे, कितना टाइम बचा है? विदित खड़ी की तरफ हाथ करते हुए कहता है, 50 मिनट। प्रिया जल्दी से टॉवल लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद वो लॉन्ग स्कर्ट टॉप पहनकर बाहर आती है। विदित वहां नहीं था। प्रिया जल्दी से आंखों में काजल लगाती है और अपने बालों की लूज चोटी गूंथ लेती है जिसमें से कुछ बाल उसके चेहरे को छू रहे थे। तभी नीता अंदर आती है। प्रिया उसे देखकर खुश होते हुए कहती है, अरे आंटी आप। नीता आकर प्रिया का सर चूम लेती है, बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। थैंक यू आंटी। तभी रूम में विदित आ जाता है। नीता फिर कहती है, प्रिया बेटा जाने से पहले किचन से चाय की ट्रे लेकर जाना, सबको अच्छा लगेगा। उसके बाद वो उन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। विदित प्रिया को कहता है, चले। प्रिया थोड़ा घबरा रही थी। विदित प्रिया का हाथ पकड़कर कहता है, प्रिया तुम परेशान मत हो, मैं कभी किसी को तुम्हें हट नहीं करने दूंगा, हम दोस्त हैं तो बस मुझ पर भरोसा रखो। फिर वो दोनों बाहर चलने लगते हैं। विदित तुम रुको, मैं ट्रे ले लेती हूँ। विदित प्रिया का किचन के बाहर इंतजार करता है। प्रिया के आने के बाद वो लोग हाल में जाने ही वाले थे कि विदित एकदम प्रिया को रोक देता है। क्या हुआ विदित? विदित प्रिया को रोककर वापस रूम में जाता है और भागकर वापस आता है। प्रिया कंफ्यूज होकर पूछती है, हुआ क्या विदित? विदित प्रिया को कुमकुम दिखता है और इशारा करता है कि उसने मांग में कुमकुम ही नहीं लगाया। मैं नहीं चाहता हमारे घर वालों को शक हो, इसीलिए तुम ये लगा लो। लेकिन वो मेरे हाथ में ट्रे। विदित का ध्यान प्रिया के हाथों में पकड़ी ट्रे पर जाता है। विदित बिना कुछ सोचे कुमकुम लेकर प्रिया की मांग में भर देता है। प्रिया की आंखें बंद हो जाती है। अचानक सब स्लो मोशन सा लगने लगता है। विदित अब कुमकुम की डब्बी रखते हुए हाल का दरवाजा खोलता है और प्रिया थोड़ा नॉर्मल होते हुए हाल में आती है। विदित के मोम डैड प्रिया को देखकर खड़े हो जाते हैं। प्रिया आकर ट्रे टेबल पर रखती है और विदित की मोम डैड का आशीर्वाद लेती है। उसके बाद विदित की मोम प्रिया को अपने पास बिठा लेती है। विदित के मोम डैड को देखकर लग रहा था वो विदित और प्रिया के लिए बहुत खुश है। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। विदित के चेहरे पर भी ऐसी स्माइल थी जैसे उसने कोई खास चीज पाली हो। प्रिया सबको चाय देती है और अपना कप भी उठा लेती है। तभी विदित के मोम डैड दोनों साथ साथ बोलते हैं, कितनी प्यारी है प्रिया। विदित उसे देखता है तो न चाहते हुए भी उसका दिल तेज तेज धड़कने लग जाता है। वो वाकई उस ड्रेस में ऐसी लग रही थी जैसे ये उसके लिए ही बनी हो। तभी विदित की माँ सरिता कहती है, बेटा ये विदित बहुत नकचड़ा है, पता नहीं तुम्हें कैसे पसंद आ गया, हमें तो लगा था इसे कोई मिलेगी ही नहीं। प्रिया मन में, काश विदित तुम सच में मुझे मिल पाते, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट ही सही, तुम मेरे पति तो हो। तभी विदित के डैड विक्रांत पूछते हैं, वैसे बेटा विदित तो बताने से रहा, तुम ही बताओ तुम मिले कैसे? तभी विदित कहता है, हम मॉल में। साथ ही प्रिया भी बोलती है, इनकी कार। वो एक दूसरे के मुंह को देखते हैं। तभी प्रिया आंखों से विदित को बोलने के लिए इशारा करती है। विदित कहता है, मतलब डैड हम मॉल की पार्किंग में मिले थे, है ना? हाँ हाँ, पार्किंग में। विक्रांत जी सोचते हुए कहते हैं, भाई पहली बार किसी की लव स्टोरी पार्किंग में शुरू होते सुनी है। तभी प्रिया के हाथ से कप छूट जाता है। विदित एकदम प्रिया के पास आकर प्रिया का हाथ पकड़ लेता है। प्रिया तुम ठीक हो ना? तुम्हें पक्का लग गई होगी।
प्रिया विदित को कहती है, विदित मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो बस कब टूट गया, अब उठो चलो। विदित की मोम डैड प्रिया और विदित की एक दूसरे के लिए केयर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी सारे नौकर उन दोनों को घूरने लगते हैं। सरिता जी दोनों को प्यार से देखकर कहती है, हाय और रब्बा किन्ने सोने लग रहे दोनों। इतना कहकर सब लंच करने लगते हैं। विदित कहता है, मोम डैड मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारी शादी के बारे में अभी किसी से न कहे क्योंकि मीडिया फिर काफी दिन तक स्टॉक करती है, मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए। विदित के घर वाले कोई आपत्ति नहीं जताते क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि विदित जो करेगा सही ही करेगा। उसके बाद विदित प्रिया से कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम संभाल लेना। प्रिया कहती है, ठीक है। सुनो, जल्दी आ जाना प्लीज। विदित हाँ कहकर चला जाता है। उसके बाद विदित के डैड भी नेहा के डैड से मिलने चले जाते हैं। प्रिया सरिता जी के साथ बाहर घूमने लगती है। सरिता प्रिया से पूछती है, बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है। प्रिया थोड़ा सहम कर कहती है, आंटी मेरे घर में वैसे तो सब है पर कोई भी नहीं है, एक्चुअली मेरी माँ बचपन में गुजर गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी करी बस। सरिता जी को अपने सवाल पूछने पर पछतावा होता है। वो प्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा तुम विदित के साथ खुश तो हो ना। प्रिया मुस्कुराकर कहती है, हाँ जी आंटी विदित बहुत अच्छे है। सरिता, देखो एक तो मुझे आंटी मत बोलो, माँ हूँ तुम्हारी, मैं वो सीरियल वाली डेंजरस सास नहीं हूँ, तुम मुझसे अपनी हर तकलीफ बिल्कुल सगी माँ की तरह बात सकती हो। प्रिया मन में सोचती है, कितनी अच्छी है विदित की मम्मी। जी आंटी, मेरा मतलब है जी मम्मी जी। फिर सरिता जी कहती है, देखो बेटा मैं जानती हूँ कि तुम दोनों की लव मैरिज है, लेकिन फिर भी विदित को कभी छोड़कर मत जाना, उसे इतना खुश मैंने बहुत सालों बाद देखा है, या यूं कहो बचपन के बाद अब देखा है। प्रिया कहती है, लेकिन ऐसा क्यों। सरिता कहती है, विदित ने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, वो कभी अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताता लेकिन औरों को कभी तकलीफ में नहीं देख पाता। तुम पहली लड़की हो जिसकी इतनी फिक्र करते हुए मैंने विदित को देखा है। फिर वो दोनों घंटों यूं ही बात करती है, पता ही नहीं चलता कब शाम हो जाती है। फिर प्रिया किचन में खाना बनाने लगती है, सरिता भी उसकी मदद करने आती है। तभी विदित भी घर आ जाता है, वो भी उन दोनों के पास किचन में आ जाता है। वो प्रिया को काम करते हुए देख रहा था। सरिता जी विदित के पास आकर उसका कान पकड़ लेती है, आह मोम क्या कर रही हो। सरिता जी उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहती है, ये तेरी ही पत्नी रहेगी, कुछ वक्त तो इसके बिना रह लिए, यहाँ भी आ गया। ये देखकर प्रिया भी नजरें झुकाकर हंसने लगती है। फिर विदित के डैड भी आ जाते हैं और वो दोनों मिलकर टीवी देखने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद डिनर रेडी हो जाता है, सब डिनर करते हैं। विक्रांत जी कहते हैं, प्रिया बेटा तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती है वाकई। प्रिया मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू पापा। विदित से सुनकर मन ही मन मुस्कुराकर कहता है, काश प्रिया मैं तुम्हें लाइफ टाइम अपने साथ रख पाऊं। डिनर करने के बाद विक्रांत जी प्रिया को कुछ पैसे देते हैं। नहीं पापा, ये आप क्या कर रहे हैं। सरिता जी कहती है, ले लो बेटा, शगुन को मना नहीं करते। प्रिया पैसे ले लेती है। अब कुछ देर सब बातें करते हैं, उसके बाद विदित के मोम डैड सोने के लिए प्रिया के रूम में चले जाते हैं क्योंकि वो गेस्ट रूम था। प्रिया कहती है, अब मैं कहाँ सोऊंगी। विदित कहता है, मोम डैड के आगे हम पति पत्नी है तो ऑब्वियसली एक रूम में सोएंगे। प्रिया कहती है, मैं नहीं, मैं यही सोफे पर सो जाऊंगी। तभी सरिता जी बाहर आती है, तुम लोग सोए नहीं। प्रिया कहती है, नहीं मम्मी जी बस जा रहे हैं, चलो विदित। विदित बेचारा उसे देख रहा था, ये कितनी जल्दी बदल जाती है। रूम में आकर विदित कहता है, मैं सोफे पर सो जाता हूँ, तुम बेड पर सो जाओ। प्रिया कहती है, नहीं नहीं सोफे पर मैं सो जाऊंगी। वो दोनों बहस कर ही रहे थे कि तभी विदित प्रिया की कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। इतने करीब कि दोनों की सांस एक दूसरे के चेहरे पर महसूस की जा सकती थी। वी दित, ये क्या कर रहे हो तुम। विदित प्रिया के होठों पर उंगली रख लेता है, शशिश कुछ मत बोलो। तभी विदित अपना चेहरा प्रिया के करीब लाता है और प्रिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी विदित पीछे हट जाता है, प्रिया भी एकदम आंखें खोलती है। क्या हुआ विदित। विदित कहता है, नीथिंग, वो डोर पर मोम थी। प्रिया नॉर्मल होते हुए कहती है, ओह। विदित शरारते मुस्कान के साथ कहता है, क्यों, तुम्हें क्या लगा था बड़ी फील ले रही थी। प्रिया विदित को मारते हुए कहती है, ओह हेलो, बस बस मुझे भी पता था डोर पर मम्मा है। विदित ये सुनकर हंसने लगता है। आज सब काफी थक गए थे। थोड़ी ही देर बाद सब सो जाते हैं। वो इत्र की शीशियां बेवजह इतराती है खुद पे। मैं तो तेरे ख्यालों से ही महक जाती हूँ, हैश हैश। अब सुबह होती है तो विदित की आंखें खुलती है, उसका ध्यान सीधे ड्रेसिंग टेबल के पास बैठी प्रिया पर जाता है। उसे लगता है वो सपना देख रहा है, वो अपनी आंखें मलता है फिर भी उसे प्रिया ही दिखती है। प्रिया रेडी हो रही थी, आज उसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी।
जो उस पर बहुत ज्यादा जच रही थी। गुड मॉर्निंग, प्रिया विदित को शीशे से देखते हुए कहती है। विदित भी प्रिया को गुड मॉर्निंग विश करके वॉशरूम में चला जाता है। प्रिया बाहर आकर सरिता और विक्रांत जी को चाय देती है और किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। विदित रेडी होकर बाहर अपने मोम डैड के पास बैठ जाता है। प्रिया सबके लिए नाश्ता लगाकर लाती है। विदित बार बार प्रिया को ही देख रहा था। जब प्रिया उसे काफी बार नोटिस कर लेती है तो वो धीरे से विदित के कान में जाकर कहती है, खाना खाना है मिस्टर कपूर, मुझे नहीं। विदित को ये सुनकर एकदम से खांसी आ जाती है। प्रिया उसे पानी का ग्लास देते हुए वहां से हंसकर चली जाती है। उसके बाद विदित अपने ऑफिस के लिए निकलने लगता है तो विक्रांत जी कहते हैं, अरे विदित, प्रिया भी तो वही जॉब करती है, इसे भी लेकर जा। उद्धरण चिन्ह। प्रिया थोड़ा धीमी आवाज में बोलती है, मम्मी जी पापा जी आप लोग आए हैं और मैं ऐसे यहाँ से चली जाऊँ, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। सरिता जी प्रिया के सर पर हाथ फेर कर कहती है, बेटा हम मेहमान थोड़ी है, हम तो परिवार है, तू जा, काम भी जरूरी है। अब प्रिया न चाहते हुए भी शादी के गेटअप में ऑफिस पहुंचती है। सभी लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। सब उसे शादी की बधाई देते हैं। उसके बाद प्रिया अपने केबिन में जाकर विदित का शेड्यूल रेडी करती है। थोड़ी देर बाद विदित प्रिया को अपने केबिन में बुलाता है। न जाने क्यों प्रिया को आज रोज से थोड़ा अजीब लग रहा था विदित के केबिन में जाना। मैं आई कम इन सर। विदित अंदर आने का इशारा करता है। प्रिया आकर विदित को उसका शेड्यूल सुनाने लगती है। विदित उठकर प्रिया के पास आने लगता है। इधर ये देखकर प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगता है। तभी विदित प्रिया के बाल उसके कान के पीछे करता है और प्रिया से नोटबुक नीचे गिर जाती है। वो दोनों साथ ही नीचे झुक जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे जैसे फिर से फिल्मों की तरह स्लोमो चल रहा हो। हैश हैश कोई बोले दरिया है, कैसा कैसा है इश्क, कोई माने सेहरा है, कैसा कैसा है इश्क, कैरेट कैरेट कोई सोने सा तोले रे, कोई माटी सा बोले रे, कोई बोले के चांदी का है छुरा। होता ऐसे ये मौके पे, रोका जाए ना रोके से, अच्छा होता है ये बुरा। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है, कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। तभी विदित की नजर ऑफिस में आती नेहा पर पड़ती है। विदित जल्दी से प्रिया के साथ खड़ा होता है और जैसे ही वो लोग अलग होते हैं प्रिया फिर से विदित के बेहद करीब आ जाती है क्योंकि प्रिया का मंगलसूत्र विदित के कोट के बटन में फंस जाता है। प्रिया जल्दी से उसे निकालने की कोशिश करती है। विदित, नहीं निकल रहा, क्या करूं? तभी विदित की नजर ऑफिस के एक कॉर्नर पर पड़ती है। वो प्रिया को खींचकर वहां ले जाता है। विदित, क्या कर रहे? विदित प्रिया के होठों पर अपना हाथ रख देता है और ऑफिस में आते हुए नेहा को देखने लगता है। लेकिन प्रिया सिर्फ अपने करीब जी भरकर विदित को देखे जा रही थी। तभी विदित की नजर प्रिया पर पड़ती है। वो उसके होठों से अपना हाथ हटा लेता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। वो दोनों बहुत ज्यादा करीब थे। अब विदित का चेहरा प्रिया के बेहद करीब आ रहा था। विदित धीरे से अपने होठों को प्रिया के कान के पास ले जाकर कहता है, मिसेस कपूर ये सब घर जाकर करेंगे, अभी आप अपना मंगलसूत्र हटाइए। प्रिया एकदम आंखें खोलती है और जल्दी से मंगलसूत्र हटाने लगती है। उसका चेहरा काफी लाल नजर आ रहा था। ये देखकर विदित खुद को रोक नहीं पाता और प्रिया के गाल पर किस कर देता है। तभी वहां आदित्य आ जाता है। आदित्य खुश होकर कहता है, हे कांग्रेचुलेशंस प्रिया, मैंने अभी अभी तुम्हारी शादी के बारे में सुना, तुम तो काफी छुपी रुस्तम निकली, कौन है वो लकी वन? विदित चेयर पर बैठते हुए कहता है, मैं हूँ। ये सुनकर आदित्य एकदम हैरान रह जाता है। प्रिया अपने केबिन में चली जाती है। आदित्य विदित के पास आता है। ओह भाई, तूने सच में प्रिया से शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं, वाह देख ली तेरी यारी। तभी विदित उसे सारी बात बताता है। आदित्य सोचकर बोलता है, सच में नेहा से अब घिन आती है यार, उसने प्रिया के साथ, आई मीन प्रिया भाभी के साथ। विदित ये शब्द सुनकर आदित्य को घूरने लगता है। थोड़ी देर तक वो लोग बातें करते हैं फिर अपना काम करने लगते हैं। फिर विदित प्रिया को घर जाने के लिए पूछता है और वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। प्रिया रास्ते भर यही सोच रही थी, पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। विदित जब भी मेरे करीब आते हैं मैं खुद को रोक क्यों नहीं पाती और न जाने क्यों मुझे उसका यूं करीब आना अच्छा लगता है। तभी घर आकर कार रुकती है और वो दोनों अंदर जाते हैं। सरिता और विक्रांत जी घर नहीं थे। विदित देखकर कहता है, मोम डैड शायद बाहर गए हैं। प्रिया भी विदित के ही रूम में चेंज करने चली जाती है क्योंकि अब उन दोनों का सामान एक नॉर्मल कपल की तरह एक ही रूम में था। प्रिया कपड़े लेकर बाथरूम में जाने लगती है तो विदित आकर दरवाजे पर हाथ रखकर कहता है, पहले मैं जाऊंगा। प्रिया हंसते हुए कहती है, रूम में मैं पहले आई थी तो मैं ही जाऊंगी। विदित, दरवाजे पर हाथ मैंने रखा तो मैं ही जाऊंगा। प्रिया, बाथरूम के अंदर कदम मैं रख चुकी तो मैं जाऊंगी। विदित, आप शायद भूल रही है, रूम मेरा है।
प्रिया, आप शायद भूल रहे हैं मैं आपकी पत्नी हूँ। विदित दरवाजे को पकड़कर कहता है, मैं भी देखूं तुम अंदर कैसे जाती हो। प्रिया दरवाजे पर धक्का लगाते हुए कहती है, मैं भी देखूं तुम कैसे मुझे रोकते हो। दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं, तभी प्रिया का पैर फिसल जाता है और वो विदित के ऊपर गिर जाती है। प्रिया के बाल विदित के मुंह पर आ जाते हैं, जिनमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और विदित की धड़कन बढ़ा रही थी। प्रिया उठने की कोशिश करती है, लेकिन विदित की शर्ट में फिर से मंगलसूत्र फंस जाता है। देखो, तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं चाहता, तुम मुझसे दूर जाओ मिसेस कपूर, विदित मुस्कुराते हुए कहता है। प्रिया उसे हटाते हुए कहती है, ओह हेलो, ये मंगलसूत्र न तुम्हारे ही नाम का है, इसीलिए तुम्हारी तरह चिपकू है। हाँ कह लो चिपकू, मुझे उसमें भी खुशी है। प्रिया उठते हुए पूछती है, इस खुशी की वजह। विदित पास आकर प्रिया के गाल से अपने गाल को मिलाता है और धीरे से कहता है, वजह हो तुम। ये कहकर विदित बाथरूम में चला जाता है और मुस्कुराकर कहता है, देखा जीत गया ना। लेकिन कहने के तुरंत बाद विदित दरवाजा बंद कर लेता है और अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी धड़कन महसूस करता है, कहीं प्रिया इस बात का बुरा न मान जाए। दूसरी तरफ न जाने क्यों विदित की बात सुनकर प्रिया का दिल बहुत खुश था। उसके बाद प्रिया भी चेंज करके आती है और वो लोग लंच करते हैं। तब तक विदित के मोम डैड भी आ चुके थे। प्रिया खाने के बर्तन किचन में रखकर सरिता जी के पास बैठ जाती है और बातें करने लगती है, तभी वहां विदित भी आ जाता है। सरिता विदित को देखकर प्रिया के कान में कहती है, ये लो आ गए आपके मजनू। ये कहकर वो दोनों मुस्कुराने लगती है। सब लोग ढेर सारी बातें कर रहे थे, लेकिन विदित बस प्रिया को देख रहा था। ये इश्क मोहब्बत की रिवायत भी अजीब है। पाया नहीं है जिसको उसे ही खोने से डरते हैं। तभी सरिता जी एक एल्बम निकालती है। ये किसकी एल्बम है मम्मी जी? प्रिया पूछती है। सरिता जी जैसे ही एल्बम खोलती है, उसमें एक छोटे बच्चे की फोटोज थी। प्रिया एक फोटो लेकर कहती है, ये विदित है ना पक्का? विक्रांत हैरान होकर कहते हैं, तुम्हें कैसे पता? प्रिया कहती है, बचपन से ही क्यूट है ना। प्रिया विदित को फोटो दिखाती है, लेकिन वो उठकर अपने रूम में चला जाता है। प्रिया ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है। सरिता उसे बताती है कि उसे बचपन की यादें ताज़ा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रिया उठकर विदित के रूम में जाती है और दरवाजा खटखटाती है। मैं अभी सो रहा हूँ, विदित तेज आवाज में कहता है। प्रिया बाहर आकर बैठ जाती है। आखिर क्यों विदित का बचपन इतनी तकलीफों से भरा गुजरा है। थोड़ी देर बाद अंधेरा छाने लगता है। प्रिया किचन में जाकर डिनर बनाने लगती है। डिनर बनाते बनाते भी प्रिया के मन में विदित का ही ख्याल चल रहा था। थोड़ी देर बाद सब लोग डिनर करने लगते हैं, विदित भी बाहर आकर डिनर करता है। तभी विक्रांत जी बताते हैं कि वो लोग कल सुबह घर जा रहे हैं। प्रिया कहती है, मम्मी पापा थोड़े दिन और रुके न, अच्छा लगता है आपके साथ। विक्रांत कहता है, बेटा मन तो हमारा भी बहुत है, लेकिन जरूरी काम आने की वजह से जाना पड़ रहा है। पर तुम्हें जल्दी ही अपने असली ससुराल जरूर आना है और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है विदित। विदित हाँ कहकर रूम में चला जाता है। प्रिया भी थोड़ी देर वक्त बिताकर विदित के रूम में जाती है। प्रिया देखती है विदित गर्दन झुकाकर किसी काम में लगा है। आप चुपचाप जाकर विदित के पास बेड पर बैठ जाती है। विदित, आई एम सॉरी, प्लीज ऐसे चुप मत रहो, नाराज हो तो बेशक डांट लो पर बात करो, प्रिया उदास चेहरे के साथ बोले जा रही थी। विदित ये सुनकर प्रिया के गले से लगकर रोने लगता है। विदित, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? तुम्हारे मोम डैड को हमारे बारे में पता चल गया क्या? विदित कहता है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता प्रिया, बस ये समझ लो मेरा बचपन बहुत दर्दनाक था। प्रिया अब विदित को बताने के लिए फोर्स नहीं करती, बल्कि उसके आंसू पोंछती है। विदित प्रिया से कहता है, क्या मैं तुम्हारी गोद में सर रख कर सो सकता हूँ सिर्फ आज? प्रिया उसका सर अपनी गोद में रख लेती है और उसके सर पर हाथ फिराते हुए सोचने लगती है, ऐसा क्या हुआ है जो विदित बता भी नहीं रहा। थोड़ी ही देर बाद प्रिया को भी नींद आने लगती है। वो विदित को बेड से उठाना ठीक नहीं समझती, इसीलिए विदित को लेटाकर वो सोफे पर जाने लगती है, लेकिन विदित ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। प्रिया उससे हाथ छुड़वाती है, लेकिन विदित नींद में भी बोल रहा था, प्रिया मुझे छोड़कर मत जाना। प्रिया का मन नहीं मान रहा था। वो विदित से दूरी बनाकर वही लेट जाती है। नींद में न जाने कब प्रिया विदित के पास आकर उसके सीने से लगकर सो गई थी। सुबह जब विदित की आंखें खुली तो पहले तो वो हैरान हो गया, फिर मन ही मन खुश होकर प्रिया का चेहरा निहारने लगा। तभी प्रिया उठने लगी तो विदित सोने का नाटक करने लगा। प्रिया का चेहरा खुद को विदित के करीब पाकर लाल होने लगा था। उसे लगा था विदित सोया है। वो विदित के चेहरे पर हाथ फिरा देती है और धीरे से कहती है, पता नहीं क्यों हर वक्त तुम्हारे पास रहने का दिल करता है। शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। ये सुनकर विदित मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था।
प्रिया विदित को सोया हुआ पाकर उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगती है, लेकिन तभी विदित आंखें खोल देता है। प्रिया की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। वो डॉट 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 वो गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, ये कहकर प्रिया उठने लगती है, लेकिन विदित उसे अपने ऊपर खींच लेता है। हम तो क्या कर रही थी आप मिसेस कपूर? प्रिया बहुत ज्यादा डर गई थी। नहीं मैं विदित हंसकर कहता है, क्या मैं? प्रिया कुछ बोल पाती उससे पहले विदित कुछ पल के लिए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। फिर विदित कहता है, आई लाइक यू टू प्रिया। प्रिया की घबराहट अब कुछ हद तक कम हो गई थी, पर शर्म से लाल चेहरा अब गर्म पड़ने लगा था। अब प्रिया उठकर बाहर जाने लगती है, पर विदित उसका हाथ पकड़ लेता है। मत जाओ। प्रिया हाथ छुड़वाते हुए कहती है, कि अब काम धंधा भी नहीं रहा क्या आपको मिस्टर विदित कपूर? उसके बाद प्रिया हंसकर नहाने चली जाती है। अब विदित बस यही सोच रहा था कि अगर प्रिया मुझे पसंद करती है तो जल्दी ही प्यार भी करने लगेगी। ये सोचकर विदित भी फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद विदित रेडी हो रहा था। प्रिया भी स्काई ब्लू कलर के सूट में बाहर आती है। वो अपने सूट की टेसल्स नहीं बांध पा रही थी, बार बार कोशिश करने से उसका हाथ भी दर्द करने लगा था। ये देखकर विदित उसके पास आता है। केन आई। अब प्रिया के पास कोई रास्ता नहीं था, वो विदित की तरफ मुड़ जाती है। जैसे ही विदित उसकी कमर को छूता है, प्रिया की आंखें बंद हो जाती है। वो अपने कपड़ों को टाइटली पकड़ लेती है। विदित ये देखकर मुस्कुराने लगता है और मन में सोचता है, फर्क तो तुम्हें भी पड़ता है, ये तो पक्का हो गया। उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं। दोनों साथ में चलते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। सब नाश्ता करते हैं। सरिता और विक्रांत से घर के लिए निकल जाते हैं, वही विदित और प्रिया भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जिंदगी यूं ही खूबसूरत चलती रहती तो क्या गिला थी। अच्छा चलने का मतलब है कुछ जरूर होने वाला है। ऑफिस पहुंचकर प्रिया और विदित अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। प्रिया का दुपट्टा टेबल में फंस जाता है तो वो हटाने लगती है, तभी उसे सुबह विदित का टेसल्स बंधना याद आ जाता है। वो शर्मा जाती है। तभी एम्प्लॉइज उसे कुछ फाइल्स विदित के सिग्नेचर के लिए देकर जाते हैं। अब प्रिया न चाहते हुए भी विदित के केबिन की तरफ बढ़ जाती है। प्रिया अंदर जाती है। वो विदित को फाइल देते हुए कहती है, सर सिग्नेचर कर दीजिए। विदित फाइल लेकर सिग्नेचर करने लगता है। तभी विदित फाइल में डिटेल पूछने के लिए प्रिया को पास बुलाता है। प्रिया फाइल में देखने लगती है। विदित धीरे से प्रिया को अपने करीब खींचकर अपनी चेयर पर बिठा देता है और खुद उसके ऊपर झुक जाता है। तुम्हें पता है तुम इस सूट में कितनी अच्छी लग रही हो? प्रिया थैंक्स। विदित इतना सूखा सूखा थैंक्स। प्रिया घबरा कर मतलब। विदित प्रिया के पास आने लगता है। प्रिया, विदित ये क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। विदित, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पत्नी हो मेरी। प्रिया, सिर्फ 2 महीने के लिए। ये सुनकर विदित रुक जाता है, जैसे उसे प्रिया की इस बात से बहुत गुस्सा आया हो। तभी वहां आदित्य आ जाता है। प्रिया को हड़बड़ी में ये भी समझ नहीं आया कि वो इस केबिन में नॉर्मली भी आ सकती है, और वो बिन सोचे विदित की टेबल के नीचे छिप जाती है। विदित आदित्य से कुछ बातें करने लगता है। प्रिया वही बैठी डर रही थी। विदित जानबूझकर अपना पेन नीचे गिरा देता है और प्रिया को देखने लगता है। लेकिन इस बार वो शायद प्रिया की बात से नाराज था, इसलिए वो उसे नहीं छूता। आदित्य के जाने के बाद प्रिया भी अपने केबिन में जाने लगती है। विदित, मेरे लिए कॉफी ले आना। प्रिया, यस सर, कहकर प्रिया कॉफी लेने चली जाती है। जब प्रिया विदित के केबिन में जाती है, सर आपकी का। आई एम सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। नेहा, ओह प्रिया, तुम्हें इतने मैनर्स होने चाहिए न कि नॉक करके आते हैं। तब तक प्रिया वहां से निकल चुकी थी। विदित, प्रिया वेट यार। नेहा, सॉरी विदित। असल में नेहा ने प्रिया को केबिन में आते हुए देख लिया था। उसे लगता था कि प्रिया की शादी हो चुकी है, तो उसे यह एहसास दिलाया जाए कि विदित अब सिर्फ नेहा का है। जब प्रिया केबिन में आ रही थी तो नेहा जानबूझकर विदित की गोद में गिर जाती है, और विदित का हाथ उसको बचाने के मोटिव से उसकी कमर पर आ गया था। प्रिया को न जाने क्यों ये सब देखकर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। अब प्रिया अपने केबिन में बैठी हट हो रही थी, तभी उसे विदित की कॉल आती है, लेकिन प्रिया कॉल काटकर फोन स्विच ऑफ कर देती है। तभी प्रिया आदित्य के केबिन में जाती है। प्रिया, में आई कम इन सर? आदित्य, अरे प्रिया, या श्योर, बताओ क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? प्रिया, एक्चुअली सर मुझे लीव चाहिए, थोड़ा ठीक फील नहीं कर रही हूँ। आदित्य, ओह ओके प्रिया, नो प्रॉब्लम, पर तुम विदित से भी लीव ले सकती थी। प्रिया, सर वो नेहा मैम के साथ बिजी है अभी, तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। अब आदित्य को सारा मैटर अच्छे से समझ आ गया था, पर वो उन दोनों की बात जानना ठीक नहीं समझता। प्रिया लीव लेकर ऑफिस से निकलने लगती है। आदित्य, तुम ठीक नहीं हो तो क्या मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूं? प्रिया, नहीं सर, मेरा मतलब है आपको काम होगा, मैं चली जाऊंगी।
आदित्य चलो चुपचाप, और ये मेरा ऑर्डर है। अब आदित्य प्रिया को अपनी कार में बिठाकर घर ले जाने लगता है। कार में बिल्कुल चुप्पी थी। तभी आदित्य कहता है, आदित्य प्रिया, मैं जानता हूँ विदित की तुम पर बहुत एहसान है और ये शादी सिर्फ 2 महीने की है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बस ये कहना चाहता हूँ तुम्हारे लिए विदित के करीब रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम उससे दूर ही रहो। उसके आसपास रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। प्रिया ये सुनकर हैरान थी। प्रिया, ऐसा क्यों? आदित्य, ये मैं नहीं बता सकता, सॉरी, बस तुम्हें वार्न कर सकता था, और हाँ, वादा करो तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी, किसी से भी नहीं। प्रिया आदित्य को देखकर मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। आदित्य कार रोकता है। प्रिया उतरकर आदित्य को थैंक्स बोल देती है। अब प्रिया अंदर चली जाती है। आदित्य भी वापस ऑफिस के लिए निकल गया था। उधर विदित सोचता है प्रिया के केबिन में जाना ठीक रहेगा, लेकिन प्रिया तो केबिन में थी ही नहीं। विदित अब परेशान हो जाता है। तभी आदित्य की नजर विदित पर पड़ती है। हे विदित, हाउ आर यू? विदित, गुड यार, अच्छा तूने प्रिया को देखा? आदित्य, हाँ, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो लीव लेकर घर चली गई, इनफैक्ट मैं ही उसे ड्रॉप कराया। विदित, क्या ठीक नहीं हुआ क्या उसे, और मुझे क्यों नहीं बताया उसने? आदित्य, तू और नेहा बिजी थे तो वो वहां नहीं गई। विदित को अब नेहा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अब सोचता है, इस नेहा को तो मैं देख लूंगा। विदित तभी आदित्य को बोलता है, भाई तू ऑफिस संभाल लियो प्लीज। और विदित दौड़कर घर के लिए निकल जाता है। इधर प्रिया नहाकर बाहर हाल में बैठ जाती है। वो बार बार न चाहते हुए भी विदित और नेहा के बारे में याद कर रही थी। उसे बहुत घुटन सी महसूस हो रही थी। वो कोल्ड ड्रिंक उठाकर 3 फ्लोर की टेरेस पर चली जाती है और वहां बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। क्यों भगवान जी, मैंने आज तक आप पर भरोसा रखा, हर व्रत हर पूजा हर बार माथा टेका, और मुझे इतनी ही तकलीफ दी आपने, क्यों? आखिर मेरा कसूर क्या है? बस एक बार बता दो, मैं आपसे माफी मांग लूंगी, पैरों में गिर जाऊंगी, पर मुझे बचा लो, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। विदित पीछे खड़ा ये सारी बात सुन रहा था। वो जाकर प्रिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच उसे गले से लगा लेता है। प्रिया गुस्से से कहती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। विदित रोते हुए कहता है, चुप, एकदम चुप, बस मेरे पास रहो। विदित प्रिया को इतने टेटली गले लगा लेता है जैसे वो सबको बताना चाहता हो प्रिया सिर्फ उसकी है, सिर्फ उसकी। प्रिया चिढ़ते हुए कहती है, जाओ न यहाँ से, उस नेहा को ही मनाओ। विदित एकदम से मुस्कुराकर कहता है, ओह, तो किसी को जलन हो रही है? प्रिया को एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये बोलकर प्रिया नीचे जाने लगती है। तभी विदित उसे गोद में उठा लेता है और उसे नीचे ले जाने लगता है। सब सर्वेंट उन दोनों को देख रहे थे। प्रिया हड़बड़ाकर कहती है, विदित छोड़ो, सब देख रहे हैं। विदित उसे चुप करा देता है। फिर उसे अपने रूम में बेड पर लेटा देता है। फिर विदित भी उसके पास ही लेट जाता है। प्रिया विदित को देखकर सोच रही थी, पता नहीं विदित, कभी तो लगता है हम बहुत करीब हैं, और कभी ऐसा लगता है हम बिल्कुल अनजान हैं, और कभी महसूस होता है मैं तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं, कुछ और भी है। क्यों मुझे नेहा से जलन होती है? तभी प्रिया उठने लगती है। कहाँ जा रही हो प्रिया? प्रिया, वो नींद आ रही है तो अपने रूम में जा रही हूँ। विदित वापस उसे बेड पर खींच लेता है। मिसेस कपूर, यहाँ के सभी सर्वेंट की नजरों में हम पति पत्नी हैं, और एक भी सर्वेंट ने अगर मोम डैड को बता दिया न कि हम अब अलग रूम में रहते हैं तो वो मेरी जान ले लेंगे और मैं तुम्हारी। प्रिया, तो अब क्या करे? विदित, कुछ नहीं, बस तुम सो जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है, शाम 6 बजे तक आ जाऊंगा। प्रिया विदित को जाते हुए देख रही थी। विदित वापस आकर प्रिया का हाथ पकड़ लेता है। मेरा भी मन नहीं है जाने का, पर काम बहुत ज्यादा जरूरी है। विदित अपने कबर्ड से कुछ सामान लेकर चला जाता है। नेहा हर हालत में मुझे और विदित को दूर करना चाहती है, मिसअंडरस्टूड करना चाहती है, लेकिन अब मैं उसकी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगी, ये सोचकर प्रिया थोड़ी देर बाद सो जाती है। शाम के 4 बज जाते हैं। प्रिया की आंखें खुलती है। वो हाथ मुंह धोकर बाहर आ जाती है। वो न्यूज देखने लगती है। न्यूज थी, और आज की सबसे बड़ी खबर, बेगुनाहों का खून करने वाला राज, जिसका केस न जाने कितने सालों से चल रहा था, किसी अनजान शख्स ने उतार दिया उसे मौत के घाट। और हैरानी की बात यह है कि जेल के अंदर ही घट गई पूरी घटना। लोग इस वारदात से बहुत खुश है। पुलिस अब भी तलाश में है कि आखिर कौन था इस मकसद के पीछे। प्रिया उस खबर को देखकर कहती है, अच्छा हुआ, इसकी तो सजा ही ये होनी चाहिए थी। इतने लोगों को मारकर पैसे के दम पर कोई नहीं बचता। फिर प्रिया थोड़ी देर टीवी देखकर बोर हो जाती है। वो उठकर टाइम देखती है तो 6:30 बज चुके थे। पता नहीं ये विदित कहाँ होगा, ठीक भी होगी या नहीं। क्या बोल रही है प्रिया? शुभ शुभ बोल, शुक्र है मम्मी पापा नहीं है यहाँ, वरना उनको भी परेशान होना पड़ता। प्रिया टेंशन के मारे अंदर बाहर घूमने लगती है।
तभी सर्वेंट आती है। मैम कुछ खा लीजिए, आपने लंच में भी कुछ नहीं खाया, सर गुस्सा करेंगे। प्रिया प्यार से कहती है, नहीं मुझे सच में भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। प्रिया को पता नहीं चलता वो कब इंतजार करते करते सो जाती है। रात के 11 बजे थे। प्रिया को कुछ आवाज आती है। प्रिया को लगता है जैसे आवाज विदित की है। प्रिया डरते डरते मुड़ती है तो वह सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। प्रिया एकदम विदित के पास जाती है। वह, विदित ये क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें खून बह रहा है। विदित दर्द से तड़प रहा था। तभी प्रिया उठकर फर्स्ट एड बॉक्स लेने जाती है। विदित उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। प्रिया प्यार से विदित का चेहरा हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैं यही हूँ विदित। प्रिया विदित के जख्मों पर दवाएं लगाती है। विदित एक आह भरता है। वो कसकर प्रिया को पकड़ लेता है। प्रिया दवा लगाकर धीरे धीरे पट्टी करती है और थोड़ा पानी लेकर उसका चेहरा साफ करती है। उसके बाद प्रिया वही विदित को सुलाने की कोशिश करने लगती है, पर विदित प्रिया को देखे जा रहा था। उसका आंखें बंद करने का बिल्कुल मन नहीं था। प्रिया जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है, विदित उसे अपने करीब खींच लेता है। विदित का हाथ प्रिया की कमर पर था। यह एहसास प्रिया को बेचैन कर रहा था। प्रिया और विदित एक दूसरे की बढ़ती गर्म सांसें चेहरे पर महसूस कर पा रहे थे। प्रिया शर्माते हुए कहती है, विदित ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। विदित एक हाथ से उसका चेहरा पकड़कर कहता है, भूख लगी है मुझे। प्रिया हैरानी के साथ कहती है, तो खाया क्यों नहीं, मैं अभी किसी से बोलती हूँ खाने के लिए। विदित पलटकर प्रिया को हक कर लेता है और कहता है, तुम भी तो भूखी हो और वैसे भी मुझे तुम्हारे हाथ का खाना चाहिए। प्रिया मुस्कुराकर कहती है, ठीक है अब मुझे छोड़ो तो सही। विदित बिस्तर से उठकर प्रिया को रास्ता देता है। प्रिया जाने लगती है। तभी विदित बिना कुछ सोचे समझे प्रिया को करीब खींचकर गाल के पास किस कर देता है। प्रिया बिन भाव दिए वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद प्रिया खाना बनाकर लाती है और वो दोनों खाना खा लेते हैं। विदित की जल्दी ही आंख लग जाती है। प्रिया भी उसके पास ही सो जाती है। सुबह के 7 बजे थे। विदित की आंखें खुलती है तो प्रिया उसका हाथ पकड़कर ही सो रही थी। विदित ये देखकर खुश हो जाता है। वो प्रिया के माथे पर हाथ घुमाते हुए उसके माथे पर किस कर देता है। फिर उठकर ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। तब तक प्रिया की भी आंखें खुल जाती है। वो देखती है विदित बेड पर नहीं था। प्रिया जल्दी से उठकर बाहर देखती है, उसे वहां भी विदित नहीं दिखता। तभी विदित आता है, क्या ढूंढ रही हो। प्रिया, ऐसे बिन बताए कोई जाता है और तुम जानते भी हो कितने बीमार हो तुम, ऑफिस किसने बोला जाने के लिए। विदित, अरे मेरी माँ शांत हो जाओ। प्रिया, ओ हेलो तमीज से, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। विदित, तो किसकी माँ हो। प्रिया, अपने। वो मतलब किसी की नहीं, बस हर वक्त हर की बातें ठरकी कहीं का। विदित, क्या क्या दोबारा बोलना। प्रिया जी नहीं, और आप आज कहीं नहीं जा रहे हैं। विदित, प्रिया, यार मैं घर भी तो बोर हो जाऊंगा। अच्छा प्रॉमिस, मैं चेयर पर बैठा रहूंगा, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाऊंगा। प्रिया, अच्छा अच्छा ठीक है, अब ज्यादा ड्रामे मत करो। प्रिया भी ऑफिस के लिए जंपसूट डालकर आती है। उसमें वो छोटी बच्ची की जैसी क्यूट लग रही थी। वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर प्रिया सबकी फाइल्स कलेक्ट करती है। तभी वो आदित्य के केबिन में जाती है। अब टीना तो याद है ना आप सबको। टीना और प्रिया की मुलाकात ऑफिस की कैंटीन में हुई थी और वो अच्छी दोस्त बन गई थी। उसे टीना आदित्य को हक करे दिखाई देती है। अहम अहम, प्रिया नीचे देखते हुए आवाज करती है। तभी आदित्य और टीना अलग होते हैं। आदित्य, अरे मैं वो प्रिया। प्रिया, ईट्स ओके सर, वैसे क्या चल रहा है। आदित्य, वो प्रिया टीना मेरी मेरी प्रिया दोस्त है या गर्लफ्रेंड है, डरिए मत। आदित्य, नहीं नहीं, शी इज माई गर्लफ्रेंड। प्रिया, ओहो ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस टीना एंड आदित्य सर। अच्छा मैं तो बस फाइल लेने आई थी, बाद में मिलते हैं। प्रिया आकर सब फाइल्स की डिटेल सबमिट करती है। काम करते करते उसे कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। वो सारी फाइल्स लेकर विदित के केबिन में जाती है। विदित उन फाइल्स पर सिग्नेचर करता है। उसके बाद प्रिया पूछती है, अब कैसी है तबीयत। विदित उठकर प्रिया के सर पर किस कर लेता है। ऐसी है तबीयत मेरी, बहुत अच्छी। पागल, प्रिया हंसकर कहती है और जाने लगती है। विदित उसका हाथ पकड़ लेता है। कहाँ जाना है, तुम्हें पता है न कि तुम्हारा बॉस हूँ, मुझे नाराज करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। प्रिया, अच्छा जी, वो कैसे। विदित, अगर बताऊंगा तो तुम भाग जाओगी। प्रिया, अच्छा ऐसा क्यों। विदित, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती। प्रिया, अरे करती हूँ यार। विदित, अच्छा प्रूव करो। प्रिया, वो कैसे कैसे। विदित उसके गाल पर किस करके कहता है, ऐसे। प्रिया पीछे हटने लगती है और विदित उसे अपने पास खींचने लगता है। अब प्रिया जल्दी से एड़ियों को उठाकर विदित के गाल पर किस करके अपने केबिन में चली जाती है। वो दोनों तब केबिन में अकेले थे, लेकिन क्या वाकई वहां कोई नहीं था।
शाम को काम खत्म करके प्रिया और विदित अपने घर पहुंचते हैं। प्रिया आज नीता से कहती है आज खाना मैं बनाऊंगी। प्रिया सारा खाना विदित की पसंद का बनाती है। मीठे से लेकर सब्जी रोटी तक सब उसकी ही पसंद का था। प्रिया खाना टेबल पर सजाती है। थोड़ी देर बाद विदित खाना खाकर रूम में चला जाता है। नीता और प्रिया किचन साफ करती है। उसके बाद प्रिया भी रूम में चली जाती है। प्रिया चारों तरफ विदित को देखती है पर विदित कहीं भी दिखाई नहीं देता। प्रिया अब ये कहा गया। विदित पीछे से आकर प्रिया के हाथों पर किस कर देता है। बहुत अच्छा खाना बनाया था, सीरियसली मैं तुम्हारे हाथों का खाना खाकर पूरी लाइफ बिता सकता हूँ। प्रिया अच्छा जी, पर खाना खाने के लिए कमाना भी पड़ता है। विदित हाँ हाँ कमा लेंगे, अभी सोते हैं, चोट की वजह से मेरी बॉडी में दर्द है। प्रिया और मैं दवाई दे देती हूँ, आज तुम बेड पर सो जाओ। विदित नहीं नहीं तुम बेड पर लेट जाओ। प्रिया ऐसे कैसे, तुम्हें प्रॉब्लम है, प्लीज तुम सो जाओ। विदित तुम न। प्रिया हाँ मैं न क्या। विदित उसे उठाकर बेड पर लेटा देता है और ब्लैंकेट से कवर कर देता है। उसके बाद साइड में आकर लेट जाता है। प्रिया पर हम साथ। विदित ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे हम पहली बार साथ सो रहे हो। विदित उसके सर पर हाथ रखकर उसे सुला देता है। सुबह होती है तो विदित की आंखें खुलती है तो उसे प्रिया नजर नहीं आती। विदित उठकर फोन में टाइम देखता है तो सुबह के 6 बजे थे। ये तो इतने सुबह उठती ही नहीं। विदित उठकर प्रिया को देखने जाता है तो प्रिया पूजा में बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसने रेड कलर की साड़ी, चूड़ा पहना था, मांग में कुमकुम और खुले बाल उसे आज बहुत खूबसूरत बना रहे थे। तभी वो पूजा करके उठती है तो विदित उसे देख रहा था। प्रिया उसे प्रसाद देती है। आज किस खुशी में इतना सजा जा रहा है, प्यार व्यार हो गया क्या मुझसे? ये सुनकर प्रिया की हालत खराब हो जाती है। विदित हंसते हुए कहता है, अरे मैं मजाक कर रहा था, प्यार व्यार से दूर रहना अच्छा होता है, ये मैं भी जानता हूँ। अच्छा आज है क्या वैसे? प्रिया आज महाशिवरात्रि है और अगर कोई भी लड़की ये व्रत रखती है तो उसे सौभाग्य प्राप्त होता है और वो अपने पति के साथ खुशहाल जीवन बिता पाती है। विदित ओह पति क्या बात है। उसके बाद विदित भी ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। प्रिया विदित का ब्रेकफास्ट लगाती है और खुद बस दूध पीकर उठ जाती है। विदित ये क्या है, तुम्हें नहीं खाना कुछ? प्रिया फास्ट है मेरा, दोपहर में फ्रूट्स खा लूंगी। विदित नहीं अभी खाओ। प्रिया विदित नहीं। फिर प्रिया और विदित ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर प्रिया लिफ्ट से अपने फ्लोर पर आ रही थी और विदित बाहर किसी से बात करने के लिए रुक जाता है। आज सब प्रिया को घूर रहे थे। वो इसलिए नहीं कि वो आज रेड ड्रेस में थी, बल्कि सब उसे अजीब ही नजरों से घूर रहे थे। नेहा उसे रोक लेती है। तो मिसेस प्रिया, आपको शर्म नहीं आई शादीशुदा होते हुए किसी के साथ जबरदस्ती करने में? प्रिया सब बातों से हैरान थी। पर मैंने क्या किया क्या है? तभी एक एम्प्लॉय आती है, मैडम हम भी तो सोचे बॉस कभी तुम पर गुस्सा क्यों नहीं करते, पर अब समझ आ रहा है मुझे। प्रिया पर क्या देखा? टीना प्रिया के पास आती है। टीना प्रिया, तेरे और विदित सर के बीच कुछ है क्या? शायद तूने ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप चेक नहीं किया, जल्दी फोटो देख। प्रिया जल्दी से फोटो देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसमें कल ऑफिस की वो फोटो थी जब प्रिया एड़ियों पर उठकर विदित को किस कर रही थी। लेकिन वो बिना विदित से पूछे सबको सच नहीं बता सकती थी। नेहा मुझे नहीं पता था तुम इतनी घटिया लड़की हो, अरे तुम जैसी लड़की को तो धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। तुम ये ऑफिस डिसवे ही नहीं करती। अब नेहा उस पर हाथ उठाती है। प्रिया डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।